हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते? वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करूची समस्ते भलो भाबे थिबे आ एग्जामिनेशंस पाई डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस करूथबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर इन क्लासेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवीजन सेशन। ओके, दिस इज योर रिवीजन क्लासेस। सो ये क्वेश्चन गोटे सॉल्व करिया। ये क्वेश्चन तो मु स्ट्रक्चर एनालिसिस ये सब रे जो डिस्कशन करिथिले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस से कॉन्सेप्ट को यूज करी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जिवो। अटेम्प्ट करंतु आपरे नेक्स्ट न्यू टॉपिक को मूव करिवा इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। केमती अछंती आपण माने समझते? गुड इवनिंग रेणु जी, गुड इवनिंग। सो आज आमे रिवीजन क्लास रखिबा। ओके, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पेपर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, आउ काली टू ये जो क्लास अछि काली मॉर्निंग रे मु रिवीजन क्लास नहीं पारिबिनी सोम रो बिकॉज मॉर्निंग रे मोर गुटे काम अछि काली। ओके, जीवाक पड़िबो। तो काली संध्या रे आमे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करिवा। देन आफ्टर फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो we are going to do morning classes also of this particular strength of material revision classes. Okay, solve this particular question. Slope at the end of a simply supported beam of span L with uniformly distributed load W per unit length over the entire span is given by. What will be the answer? What will be the answer? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आर आंसर कौन है वो? गुड इवनिंग उमर। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्लोप एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। We have a simply supported beam. This is your simply supported beam. आउपरे UDL एक्ट करूची तो एमती बेंडिंग हैला। तो एठी जो स्लोप रो वैल्यू गुडा आसीओ थीटा और डिफ्लेक्शन आर फार्मूला जणा नै कि आपन को समस्त को तो जणा अछि। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप? द करेक्ट आंसर विल बी डी। कहां से हो गया उमर? एक आंसर सही है, वन आंसर वी गॉट करेक्ट। सी, WL³ अपॉन 24EI। ओके, WL³ अपॉन 24EI, दिस विल बी द राइट आंसर। सी स्लोप का स्लोप का आंसर कौन है वो? WL³ अपॉन 24EI। अरे स्लोप रे WL³ आसीबो ना, डिफ्लेक्शन रे WL4 आसीबो, स्लोप रे WL³ आसीबो। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट नाउ। सो वेलकम, समस्त आसी जाइछंती। सो स्टार्ट करिया हमें जिंस गुडा को। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर योर OSSC JEE examinations, OSSC JEE 2023, 2024, 2023 by mains by preparation, 2024 by technical and non-technical both by preparations जो दिकोरियार अछि, then download the concept decoder Android application and you can join us. Okay, हेड देखंतु ये क्लासेस आपन को देखा जीवो। concept decoder Android application डाउनलोड करिवे। डाउनलोड करला परे आपण लॉगिन करिवे। लॉगिन करिला परे ये क्लासेस आपन को देखा जीवो। join in this particular class which is a complete live class system. if you have any doubt कि केमिति जॉइनिंग हेबो, कोन केमिति क्लासेस गुडा को चालुची, इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप रो भी लिंक मु देइछि। ओके, लाइव चैट रे आउथरे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक दे देबी। व्हाट्सएप ग्रुप रे आपण माने समस्त जॉइन भी करि परिवे जो भाई भौनी माने प्रिपरेशन करूछंती। सो लेट स्टार्ट इट। तो आमे बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवीजन करूथुलु। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवीजन मु केते जाय बतैथिल टेम्परेचर स्ट्रेसेस ऊपर मु डिस्कस करूथली, बट दैट पर्टिकुलर टॉपिक टेम्परेचर स्ट्रेस मु हल्का फुल्का आइडिया आपन को दे देली, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, सो आमे से टॉपिक को छाड़ीवा तापरे आगु को बढ़ीवा सोम रो रिवीजन रे। ओके, देखंतु
नेक्स्ट न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ लोडिंग जनरली जदि आम कह टाइप्स ऑफ लोडिंग ऊपर कथा हेबा टाइप्स ऑफ लोड ओके तो लोड वर्सेस टाइम रो मु ग्राफ प्लॉट करी लोड वर्सेस टाइम बुझी चलिए लोड वर्सेस टाइम रो जदि मु ग्राफ प्लॉट करी तो देखंतु गोटे तो एमिति माने लोडिंग को ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यू आर इंक्रीजिंग स्लोली जीरो रु स्टार्ट करी जो भी तार मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अच्छी धीरे धीरे को भी स्ट्रक्चर ऊपर अप्लाई करिले सो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज लोड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड along y axis और x axis along टाइम को रिप्रेजेंट करूची दिस टाइप ऑफ लोडिंग विल बी कॉल्ड एज ग्रेजुअल लोडिंग ओके आपको हमें कौन कहवा ग्रेजुअल लोडिंग ग्रेजुअल लोड क्लियर एबे देखंतु जदि कोई स्ट्रक्चर आपण एमती बनउछंती जाई रे आपण कोन करिले इंस्टेंटेनियसली जति की भी टोटल लोड अप्लाई करियार थिला एट जीरो टाइम ओनली यू हैव अप्लाइड एवरी लोड ओके विद इन नो टाइम एटी देखंतु टाइम जीरो रु स्टार्ट होची ना विद इन जीरो टाइम आपण पूरा पूरा लोडिंग अप्लाई करतेले तो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट इंपैक्ट लोडिंग दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड एज सॉरी सडन लोडिंग आको हमें कहवा सडन लोड एबे देखंतु इंपैक्ट लोडिंग माने कोन इंपैक्ट लोडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सडन लोडिंग एंड ग्रेजुअल लोडिंग माने जो भी लोड आपन को अप्लाई करियार अछि तार किछि पोर्शन आपन सडनली अप्लाई करि देले ओके तापरे ग्रेजुअली लोडिंग को तार मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जाय बढ़ै चलिले दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड एज इंपैक्ट लोडिंग ओके तो ये डायग्राम गुड़ा को मन रखी थे आपन को पचारि पारंती कि विच पर्टिकुलर डायग्राम इज करस्पॉन्डिंग टू विच टाइप ऑफ लोड ओके तो एबे ये मु आपन को कोन पई बतेली व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड द टाइप ऑफ लोड दैट इज लोड वर्सेस टाइम कर्व बिकॉज गोटे टॉपिक आसुची से टॉपिक ऊपर आमे डिस्कशन करिवा एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज योर इंपैक्ट फैक्टर ओके ये जिनसटा आपन को एग्जाम रे पचारे इंपैक्ट फैक्टर रो फार्मूला मन अछि कि वेल जो भी भाई भौनी मान को ग्रुप रे जॉइन करियार अछि व्हाट्सएप ग्रुप रे मु लिंक दे देछि लाइक कर देबे क्लासेस को इंपैक्ट फैक्टर व्हाट इज इंपैक्ट फैक्टर इज रेशियो ऑफ लिखि दउछि दिस इज रिवीजन क्लास ओके तो इट इज द रेशियो ऑफ पढ़ी चलंतु देखी चलंतु रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस और ब्रैकेट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टू ग्रेजुअल स्ट्रेस और ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन this is called as impact factor this is the formula this is the definition for impact factor not formula definition ये definition आपन को सीधा सीधा एग्जाम रे पचारिबे सो फार्मूला कोन केमती हम लिखि परिबा देखंतु impact factor को रिप्रेजेंट करिया बाय IF very important classes sigma max divided by sigma gradual एमिति और डेल्टा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा ग्रेजुअल लाइक कर दे भाई बोनी माने क्लासेस को डेल्टा ग्रेजुअल लाइक दिस ओके दिस पर्टिकुलर रेशियो विल बी कॉल्ड एज इंपैक्ट फैक्टर यस और नॉट एबे देखंतु गोटे फार्मूला आमे डिराइव करूछु बेसिकली फॉर इंपैक्ट वेल एबे हमें गोटे फार्मूला डिराइव करूछु ओके फॉर इंपैक्ट फैक्टर वी यूज ए फार्मूला for impact factor we use a formula this particular ratio is equal to bracket 1 plus root under 1 plus 2 times AEH divided by W into L एबे ये फार्मूला कोठु आइला हमें बेसिकली गोटे टेस्टिंग करूछु व्हाट वी डू बेसिकली वी डू ए टेस्ट एंड व्हाट इज दिस दैट पर्टिकुलर टेस्ट ये टेस्ट एमती किछि होउची गोटे डायग्राम आपन को बनै कर देखौची देखंतु लेट्स सपोज वी हैव ए
सपोर्ट ये सपोर्ट रू गोटे बार को मु फिक्स करिली ओके आई एम फिक्सिंग ए बार which is a prismatic bar. Let's suppose A is cross section area of this bar, cross section area. एटी मु गोटे weight को suspend करिवि ओके लेट्स सपोज आई एम सस्पेंडिंग ए weight गोटे weight W ये बार रे मु लगे देली ओके आई एम सस्पेंडिंग ए weight दिस इज ए weight एटी यार फ्री हैंड रे मु गोटे प्लेट लगे को रखी छी ओके रिजिड प्लेट लगे को रखी छी दिस इज ए रिजिड प्लेट दिस इज ए रिजिड प्लेट सुनंतु लेट्स सपोज ये वेट और रिजिड प्लेट भितर जो डिस्टेंस अच्छी दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस और हाइट इज h ठीक अच्छे एबे मु कौन करी लेट्स सपोज आई एम रिलीजिंग मु रिलीज करी ये वेट को मु छाड़ी देबी एबे होल्ड करी रखी एबे वेट को छाड़ी देले ये वेट आसिक सीधा ये रिजिड प्लेट को टक्कर मारियो तो रिजिड प्लेट को टक्कर मारिवा जुगु कौन लेट्स सपोज ये जो बार अच्छी ओके ये जो बार अच्छी जो कि रिजिड प्लेट रो फिक्स होकर अच्छी आई रे डिफॉर्मेशन हेबो लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन इज डेल्टा ओके लेट्स सपोज कि डिफॉर्मेशन जतकी हेबार थिला हे गेला दैट इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन माने ये जो प्लेट टा ऊपर थिला एबे उठी करी ये तळु को आसी जाइथियो माने डिफॉर्मेशन हेइथियो हमको देखा जीवो सेडा लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन इज योर डेल्टा मैक्स getting the point तो ये टाइप आमे किसी गोटे टेस्ट करूछु and from this particular test we derive a formula by using the concept of what by using concept of loss of potential energy of the weight is equal to strain energy stored in the bar is equal to strain energy stored in the bar जतबेले ये इक्वेशन आम अप्लाई करिया तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ये बारंबार गोटे मिनट okay the potential energy will be this much W into H plus delta max it will get stored as form of strain energy what is the strain energy देखो half into maximum stress sigma max into maximum strain so this is your strain energy per unit volume into volume that is cross section area into L कौन length of the bar L is your length of the bar this is your L ठीक अच्छे तो ये जो फॉर्मूला आम एबे लिखलु ना ये जो फॉर्मूला आकु ही जतबेले आम सिंप्लीफाई करिवा when we are going to simplify this then we will get another formula and what is that particular formula for impact factor that is ratio between sigma max and sigma gradual okay आउ ये फॉर्मूला आसीबो एमिति 1 plus root under 1 plus 2AE H eta कौन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइडेड बाय W into length of the bar तो ये फॉर्मूला आपण पाइबे ओके तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट फैक्टर तो जदि आपण को कहबो कि इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करी कहंतु आ ये सब डेटा दिया हिथिबो देन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट फैक्टर फॉर इम्पैक्ट लोडिंग ठीक अच्छे फॉर इम्पैक्ट लोडिंग एवं देखो जदि आपन को पचार फॉर सडन लोडिंग इम्पैक्ट फैक्टर फॉर सडन लोडिंग फॉर सडन लोड तो सडन लोडिंग माने कौन सडन लोड केस रे H इक्वल टू 0 हो ना H इक्वल टू 0 इन केस ऑफ सडन लोड सो इम्पैक्ट फैक्टर फॉर सडन लोड जते बड़े H इक्वल टू 0 पुट करिवे ये इक्वेशन रे ये जो इक्वेशन मु आपन को देइची इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इफ यू पुट H इक्वल टू 0 in this particular equation if you put H equal to 0 then you will get the value as 1 plus 1 which is equal to 2 तो ये डेटा मन रखी थे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर तो एठी तीनटा फॉर्मूला कौन कौन माने तीन चारटा जिंस कौन कौन को जिनसटा देखंतु सबुठु फर्स्ट ये कर्व गुडाक ओके लोड वर्सेस टाइम रो कर्व गुडाक तापरे इम्पैक्ट फैक्टर रो डेफिनेशन टा ठीक अछि तापरे ये फॉर्मूला
ओके ये फॉर्मूला इंपैक्ट फैक्टर ऑफ फॉर्मूला कौन फॉर इंपैक्ट लोडिंग दिस इज द फॉर्मूला आए रे को पैरामीटर माने को पैरामीटर कौनटा से जिनसटा मु एक्सप्लेन करली एठी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओके ये डायग्राम रे ये पैरामीटर ये वेट तापर ये वेट लेट्स सपोज एच हाइट रे अछि तापर ये वेट को छाड़ी देलु तो ये रिजिड प्लेट ऊपर आसी करी माने गोटे फोर्स लगेला ता जो ये जो बार अछि दिस पर्टिकुलर बार ऑफ लेंथ एल जार क्रॉस सेक्शन एरिया होची ए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होची ई आइ रे किछि डिफॉर्मेशन आपण नोट करिवे लेट्स सपोज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हेला डेल्टा मैक्स गेटिंग द पॉइंट दीज आर सम वैल्यूज दीज आर द पैरामीटर ओके तो ये सब पैरामीटर होची आई रे ये फार्मूला रे तो इंपैक्ट फैक्टर फॉर इंपैक्ट लोडिंग इज दिस पर्टिकुलर फार्मूला एंड इंपैक्ट फैक्टर फॉर सडन लोड माने h इक्वल टू 0 पुट कर देबे देन यू विल गेट इंपैक्ट फैक्टर फॉर सडन लोड गेटिंग द पॉइंट जार वैल्यू होची 2 सो दीज आर द थिंग तो रिवीजन क्लास एमती ही स्पीड रे चलियो सो नोट मन रखिथिबे ये जिंसटा ओके अच्छा ठीक अछि ओके गोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करे दउछि आ ऊपर क्वेश्चन फॉर लिखंतु यंग्स मॉडुलस ऑफ एमती फॉर E इक्वल टू 2.06 into 10 to the power 5 Newton per mm square an axial pull of 60 kilonewton is suddenly applied sudden loading suddenly applied to a steel rod of 50 mm dia and 4 meter long causes instantaneous elongation of value काढिबार अछि calculate the value of instantaneous elongation attempt it एबे just impact factor of value मो बतै by using the impact factor value for sudden load you can easily calculate the instantaneous elongation under this particular case so calculate करंतु everyone attempt माने जो लोडिंग अछि बार ऊपरे सडनली अप्लाई करा जाय छी बस what will the value of delta good evening all of you anyone any answer ट्राई करूछंती तो करंतु नले मते कोइ दियंतु कमेंट रे अटेम्प्ट करिया पई मु अटेम्प्ट कर देबी बट फर्स्ट ट्राई करंतु हेलो गाइस हेलो अरे किछि तो कुहंतु अटेम्प्ट करियार अछि ना अटेम्प्ट करूछंती किछि तो कुहंतु भाई इंपैक्ट लोडिंग लगा जाय छै गोटे रॉड अछि ता ऊपर इंपैक्ट लोडिंग माने सॉरी सडन लोडिंग गोटे रॉड अछि ता ऊपर सडनली अपन लोड लगेले तो फॉर सडन लोडिंग व्हाट विल बी इंपैक्ट फैक्टर विल बी व्हाट 2 ओके एबे जाय जो हमें डिफॉर्मेशन रो वैल्यू गुडा को पढुथुलु
ओके जो डेल्टा इक्वल टू पीएल बाय ए एक्सियल लोडिंग एठी आमे अप्लाई करिछु ना वी हैव अप्लाइड एक्सियल लोड सो एबे जाय जो डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोड आमे पढुथलु दैट इज करस्पोंडिंग टू योर ग्रेजुअल लोडिंग ठीक अछि बट एबे एठी लोडिंग ता आपण सडनली अप्लाई करदेले ठीक अछि एबे आपण लोडिंग ता सडनली अप्लाई करदेले तो देखंतु एबे तुमु ये रेशियो बतैली कोन इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डेल्टा मैक्सिमम अपॉन डेल्टा ग्रेजुअल which is equal to impact factor तो impact factor for sudden load is 2 माने delta maximum equal to how much impact factor sudden loading पे 2 into delta gradual एति की एमिति आसीओ नाउ तो ये 2 into delta gradual माने कोन pl by ae सेति की तो pl by ae नाउ p रो वैल्यू आपन को जणा क्वेश्चन दे दिया हिची हाउ मच 60 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करा जाईची a क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर माने एठी 50 mm डाया दिया जाइछि तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया सॉरी लेंथ ऑफ द बार 4 मीटर एठी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशनड अछि ओके तो E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टील रॉड ऑलरेडी मेंशनड इन द क्वेश्चन 2.06 into 10 to the power 5 Newton per mm square just put the values and solve okay you will get the answer of maximum deformation delta max due to sudden loading in this particular case एते सिंपल थिला ओके तो सॉल्व करंतु एबे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम से कम कैलकुलेट करंतु नो रेस्पॉन्स चलंतु मु ही करी दउची जो एरिया अछि एरिया इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर that is pi by 4 into 50 rho square एमिति तो what is this particular value it will come approximately 1963.49 mm square ठीक अछि now value गुडा को एठी पुट करी दियंतु delta max equal to 2 times loading कहते 60 किलो न्यूटन माने 60 into 10 to the power 3 न्यूटन into length 4 मीटर तो mm रे 4 into 10 to the power 3 mm divided by cross section area 1963.49 mm square into Young's modulus of elasticity 2.06 into 10 to the power 5 just put करंतु value solve करंतु it will be coming as approximately 1.186 mm this is your delta okay this is your deformation value question बुझाओ लगी कोंतु एवरीवन आसुथला के भी अटेम्प्ट करिथिले एमिति आंसर आसुथला की कार भी वेरी गुड यार वेरी गुड उमर वेरी गुड दिल जीत लिया मेरे दोस्त वेरी गुड सो नेक्स्ट टॉपिक वेरी गुड मूव ऑन करिवा नेक्स्ट टॉपिक कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आरो रिवीजन करिवा कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखंतु स्ट्रेस और स्ट्रेन कौन ये जिनस आपन को जना पड़ी गला नाउ व्हाट इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिबा आरो देखंतु इट इज मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस acting on any plane where there is no shear stresses. क्लियर तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस तो आए दुई तीन टा कथा अच्छी से कथा जाक कौन शुणु इटा मैक्सिमम ही पारे और मिनिमम ही पारे ठीक अच्छे इटा मैक्सिमम ही पारे और मिनिमम ही पारे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट
नॉर्मल इन नेचर माने जो भी प्लेन ऊपर एक्ट करिवो देखंतु लेट्स सपोज दिस इज ए प्लेन ये प्लेन ऊपर मु स्ट्रेस जदी शो करिवि तो नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर प्लेन लेट्स सपोज दिस इज द प्लेन तो ये प्लेन को नॉर्मल माने परपेंडिकुलर लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रेस ओके तो नॉर्मल टू द प्लेन हेबा कथा एडा मैक्सिमम भी हेई परिवो कि मिनिमम भी हेई परिवो क्लियर तापरे देखंतु ये सेमिति प्लेन ऊपर ही एक्ट करिवो जो प्लेन ऊपर शियर स्ट्रेसेस नहीं ओके माने ये जो प्लेन अच्छी ये प्लेन ऊपर जदि मु शियर स्ट्रेसेस रो डायरेक्शन शो करिवि लेट्स सपोज एमिति तो टाउ मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन ताहेले ये जो स्ट्रेस अच्छी ये जो नॉर्मल स्ट्रेस अच्छी आको हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस बोली कहि परिबा आको हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस बोली कहि परिबा ठीक अछि ओके वी कैन से इट एज ए प्रिंसिपल स्ट्रेस एबे देखंतु एबे मु आपन को किछि इंपोर्टेंट जिंस गुडा को एथु एक्सप्लेन करिया स्टार्ट करूची तो सुनिबे वेरी इंपोर्टेंट देखंतु लेट्स सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर बॉडी एडा मो हाथ रे गोटे बॉडी अछि गोटे ऑब्जेक्ट अछि आई हैव दिस पर्टिकुलर बॉडी तो ये बॉडी ऊपर लोडिंग आमे केमती भी लगै परिबा लेट्स सपोज मु ये बॉडी ऊपर गोटे लोडिंग लगै छी यूनि एक्सियल लोड ओके दैट इज ये बॉडी रो तीनटा एक्सिस थिबो कोडा एक्सिस x axis y axis z axis let's suppose I am applying loading along only one direction that will be your uniaxial loading condition ठीक अछि जदि ये बॉडी ऊपर मु about any two axis okay let's suppose y axis ऊपर भी लोड लगे देली z axis along भी लोड लगे देली that will be your two dimensional loading condition okay जदि ये बॉडी ऊपर मु on every three along every three direction जदि मु लोडिंग लगे देली that will be your what थ्री डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन तो एबे लोडिंग भी आपण अलग अलग लगे परिबे लेट्स सपोज कि आपण यूडीएल लगे दैछंती किछि एरिया रे पॉइंट लोड लगे दैछंती किछि एरिया रे यूवीएल लगे दैछंती देन दिस टाइप ऑफ लोडिंग ऑन ए स्ट्रक्चर बिकम्स कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम तो आमे एबे जा एनालिसिस कोन करूथलु we used to do analysis for stress रो वैल्यू केते माने लोड अछि तो क्रॉस सेक्शन एरिया रो डिवाइड करी आमे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करी नथुलु एमती स्ट्रेस कैलकुलेट करूथुलु एबे देखंतु जदी गोटे मटेरियल ऊपर कॉम्प्लेक्स लोडिंग अछि लेट्स सपोज वी हैव ए बीम भाबंतु आपन पाखरे गोटे बीम अछि जेमती जेमती मु कहूची सेमती भाबी चलंतु यू हैव ए बीम से बीम ऊपर केते भी बहुत कॉम्प्लेक्स लोडिंग आसी पारे ना ओके थिंक अबाउट दिस सिचुएशन लेट्स सपोज दिस इज द बीम ओके ये बीम गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम बोली इमेजिन करंतु भाबंतु तो ये बीम ऊपर कॉम्प्लेक्स लोडिंग अछि माने एटा यूडीएल भी एक्ट करूची पॉइंट लोडिंग भी एक्ट करूची मूवमेंट भी अप्लाई कर दैछंती लेट्स सपोज ओके आउ किछि एतिकी पोर्शन रे यूवीएल भी एक्ट करूची लेट्स सपोज ओके देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग तो ये लोडिंग जुगु मते एबे बीम ये जो बीम रो क्रॉस सेक्शन आपण देखिबे ये जो बीम रो क्रॉस सेक्शन ये आर किछ ना किछ क्रॉस सेक्शन एरिया थिबो तो ये बीम रो जो क्रॉस सेक्शन हमें देखिबा तो को जगह रे मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होउची अब सेटा भी कोडा नॉर्मल स्ट्रेसेस तार वैल्यू केते ये जिंसोडा मते फाइंड आउट करिया को पड़ियो ओके तो द मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और इडा मिनिमम भी ही पारे ओके बेसिकली इन एनी बॉडी सुनंतु इन एनी बॉडी वी हैव three types of principal stresses major principal stresses minor principal stresses major principal stresses माने तार वैल्यू सबुटु बेसी थिबो मैक्सिमम minor principal stresses माने तार वैल्यू सबुटु कम थिबो मिनिमम ठीक अछि फर्स्ट पॉइंट अंको दुईटा मझे रे आउ गोटे स्ट्रेस रहउची जाको हमें कहउछु इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके तो बेसिकली इन एनी पर्टिकुलर बॉडी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम वी मे गेट major principal stress minor principal stress and intermediate principal stresses एबे principal stresses कोन आर डेफिनेशन मु आपन को बतैली the principal stresses are normal stresses okay which are acting on principal plane जो प्लेन ऊपर से नॉर्मल डायरेक्शन रे एक्ट करिवो दोस प्लेन्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हेबो हेले द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज दैट कि ऑन प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेसेस मस्ट बी जीरो दैट देयर मस्ट बी no presence of any shear stresses on principal plane तो सेमिति प्लेन गुडा को ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करूची से नॉर्मल स्ट्रेसेस को हमें कौन कहूचु प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अछि को भी बॉडी भितरे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ही पारे जार मैक्सिमम वैल्यू रहिबो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ही पारे जार सबुटु कम वैल्यू रहिबो नॉर्मल स्ट्रेस रो ओके एंड आउट स्ट्रेस इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके एबे ये जो मेजर माइनर और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करिवे ये को ना को प्लेन ऊपर एक्ट करिवे तो ये जो भी प्लेन ऊपर एक्ट करूछंती दिस प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर these planes are mutually perpendicular to each other amane kono sunantu let's suppose
कि मु गोटे एमती गोटे 2 डायमेंशनल कंडीशन नउछि भाबंतु लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग ए 2D स्ट्रेस एलिमेंट लेट्स सपोज एठी गोटे स्ट्रेस एक्ट करूछि सिग्मा 1 आकु मु कहि देली तो एठी गोटे स्ट्रेस एक्ट करूछि लेट्स सपोज आकु मु कहि देली सिग्मा 2 ओके तो ये जो सिग्मा 1 अछि लेट्स सपोज दिस इज योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये जो सिग्मा 2 अछि लेट्स सपोज दिस इज योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ओके तो एबे देखि पारो छंती आपण कि ये जो सिग्मा 1 जो प्लेन ऊपर एक्ट करूची ओके ये सिग्मा 1 ये प्लेन ऊपर एक्ट करूची और सिग्मा 2 ये प्लेन ऊपर एक्ट करूची ओके एंड नॉर्मल इन डायरेक्शन ठीक अछि आंको मझरे एंगल केते अछि 90 डिग्री तो सबु बेले मन रखिथिबे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके विल बी एक्टिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउ से प्लेन्स रो मझरे जो एंगल रहिबो सेटा भी 90 डिग्री रे रहिबो तो बेसिकली तीनटा प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें जदी कहिबा मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो आउ गुटे हेगला इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस तो जनरली इन एनालिसिस ड्यूरिंग एनालिसिस इन जनरल टर्म्स इन जनरल कंडीशन हमें इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को इग्नोर करूछु बिकॉज माय ओनली कंसर्न is with remaining with major principal stress अरे maximum normal stress केते डेवलप होउची कोन पे बोले से maximum stresses जुगु ही मटेरियल खराब ही पारे ओके सो मोर इंटरेस्ट सबु बेले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ऊपर रहिबो गेटिंग द पॉइंट हेंस हमें इंटरमीडिएट को जनरली इग्नोर करि दउछु सो आवर जो हमें एनालिसिस रे कंसीडर करिवा स्ट्रेसेस गुडा को से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर बेसिकली कंसीडर्ड बट डेवलप होची तीनटा मेजर माइनर एंड इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू ईच अदर और से जो प्लेन ऊपर ये स्ट्रेसेस गुडा को एक्ट करिवो से प्लेन रे किछि भी शियर स्ट्रेसेस एक्ट करिवो नै ओके देयर विल बी नो शियर स्ट्रेसेस ऑन सच प्लेन एंड सच प्लेन्स आर कॉल्ड एज व्हाट प्रिंसिपल प्लेन्स क्लियर तो एति की मिनिमम बेसिक आइडिया आपन को मु देली रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एबे किछि किछि कंडीशंस अछि और से कंडीशंस करस्पोंडिंग किछि किछि फार्मूला डेवलप हेबो से फार्मूला गुडा को हमें देखिबा व्हिच इज वेरी मच इंपोर्टेंट देखंतु जो डिटेल वाला हमर सोम क्लासेस अछि जो भाई भोनी माने पेड क्लासेस रे जॉइन करी छंती तो तांको पाखरे तो डिटेल वाला क्लास अवेलेबल अछि ही एडा मु एज ए रिवीजन सेशन मु नै करी चालुछि ओके आउ ये रिवीजन सेशंस भी बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज आई रे भी जति की मिनिमम बेसिक जिंस मु डिस्कस करिवि एमिति डिस्कस करिवि कि आपन रो ओवरऑल क्वेश्चंस ये क्लासेस को देखि करिवि सॉल्व करि पारुथिबे ओके तार किछि आपन प्रॉब्लम फेस करिवे नै सो लेट स्टार्ट द डिस्कशन केस बाय केस केस 1 जय जगन्नाथ चिन्मय जय जगन्नाथ अमित जय जगन्नाथ भाई केस 1 सुनंतु वन डायमेंशनल कंडीशन वन डायमेंशनल ओके वन डायमेंशनल लोडिंग दिस इज योर केस 1 माने कोन लेट्स सपोज कि यू हैव ए बीम एमती बुझंतु यू हैव ए बीम ओके यू हैव ए बीम आरो किछि ना किछि जदि हमें देखिबा तो ये बीम टा एमती किछि ना किछि एमती थिबो जदि हमें 3D रे देखिबा तो एमती किछि ना किछि थिबो यस और नॉट एमती ये एंड टा एज ए फिक्स एंड एठी अछि एमती किछि ना किछि ये बीम टा थिबो एठी गोटे क्रॉस सेक्शन आपण देखुथिबे ओके दिस एंड इज योर फिक्स्ड एंड लाइक दिस एबे ये जो बीम अछि आ ऊपर लेट्स सपोज मु गोटे स्ट्रेस अप्लाई करूची सिग्मा तो दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस आरो क्रॉस सेक्शन ऊपर ये जो क्रॉस सेक्शन आपण देखुचंती आरो क्रॉस सेक्शन ऊपर ये सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस मु अप्लाई करिली यस और नॉट लेट्स सपोज दिस इज योर लेंथ एल ऑफ द बीम लेट्स सपोज आरो जो हमें जते एनालिसिस करिवा इटा आकु मु कंसीडर करूची एज ए विड्थ और थिकनेस ठीक अछि लेट्स सपोज t इक्वल टू थिकनेस ऑफ द मेंबर थिकनेस और विड्थ ओके थिकनेस और विड्थ एबे सुनतो देखंतो आपण पाखरे इडा कोन गोटे स्ट्रेस एक्ट करूची एबे ओके तो दिस इज योर केस ऑफ वन डायमेंशनल लोडिंग दैट इज stresses are applied along one dimension that is along the x axis ये stress को axis along act करूची एबे along x axis ये stress टा act करूची देखि पारुछंती क्लियर एबे सुनंतु
मोर क्वेश्चन एबे कोन लेट्स सपोज देखंतु आपण पाखरे जो एबे डायग्राम अछि कोन अछि एमिति किछि सुनंतु मु गोटे छोटो पार्टटा कंसीडर करूची ओके लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम व्हाट यू हैव बुझिबे जिंस गुडाक व्हाट इज द प्रॉब्लम ओके लेट्स सपोज एठी ये क्रॉस सेक्शन ऊपर गोटे स्ट्रेस आपण लगै छंती सिग्मा तो ये सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई करिया जुगु आ ये क्रॉस सेक्शन रो थिकनेस होची लेट्स सपोज टी ओके ये सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई करिया जुगु ओके मु कोन फाइंड आउट करिया को चाहूची कि ये मटेरियल भितरे और ये बीम भितरे एमिति को प्लेन मते कहंतु जो प्लेन उपरे स्ट्रेसेस एक्ट करूची लेट्स सपोज कि सिग्मा डैश एंड टाउ एंड शियर स्ट्रेसेस टाउ मींस सुनंतु गुड काम करूची ये जो नॉर्मल स्ट्रेस जो प्लेन उपरे एक्ट करूची एटा ग्रीन वाला प्लेन टा एमती बुझंतु सुनंतु एटा ग्रीन वाला प्लेन ठीक अछि दिस इज ए प्लेन एटा कोन गुटे प्लेन टा जा ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्ट करूची और एटा टेंसाइल इन नेचर मु कंसीडर करी छी एठी टेंसाइल इन नेचर ठीक अछि एबे देखंतु फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन एंटी क्लॉक डायरेक्शन रे मु गुटे थीटा मूव करबी थीटा एंगल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन जो प्लेन रे ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्ट करूची इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन आई विल कंसीडर ए प्लेन थीटा इन दिस पर्टिकुलर मटेरियल लेट्स सपोज ये प्लेन केमिति एमिति देखा जीवो किछि बुझंतु ये प्लेनटा ये भीतर वाला रेड प्लेनटा माने जदि याकु मु बाहर को काढिबी देन ये प्लेनटा एमिति किछि हेइथिबो देखंतु एमिति 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 बनै दियो एमिति ये एमिति बुझी चलंतु बस किछि भी नाही एमिति ओके दिस इज ए प्लेन जो कि मु से प्लेन रु को प्लेन जो प्लेन रे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्ट करूतला से प्लेन रु एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा रे मु गोटे प्लेन मटेरियल भितर खुजिली एबे मोर क्वेश्चन कोन what is the normal stress value on this particular plane let's suppose on this particular plane normal stress is acting as sigma dash and on this particular plane shear stress ro value jodi shear stress act करूची तो से shear stress रो value let's suppose that particular shear stress is tau dash तो ये normal stress and ये shear stress रो value गुडा को this is the question आरो डेरिवेशन मु पूरा डिटेल वाला जो क्लास अछि तारे मु डेरिवेशन करई थिली बट एठी आपन को कंडीशन लॉजिक तारो डायग्राम बतई करी मु आपन को सीधा सीधा फार्मूला लिखि दउची बिकॉज अल्टीमेटली हमको ये चैप्टर रो फार्मूला गुडा को ही मन रखिया को पड़िबो ओके बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर फार्मूलास तो देखंतु जो नॉर्मल स्ट्रेस रो वैल्यू अछि सिग्मा डैश इट विल बी कैलकुलेटेड एज हाउ सिग्मा जो भी स्ट्रेस रो वैल्यू आपन को दिया आइथिला सिग्मा cos square theta is the angle और ये एंगल हमें सब बेले एंटी क्लॉक डायरेक्शन रे ही मेजर करू फ्रॉम द गिवन प्लेन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन वी आर फाइंडिंग अनदर प्लेन विद इन द मटेरियल यस और नॉट एंटी क्लॉक डायरेक्शन तो ये थीटा सब बेले एंटी क्लॉक डायरेक्शन रे ही मेजर होउची मन रखिथिबे तो नॉर्मल स्ट्रेस जो से प्लेन ऊपर एक्ट करिवो दैट फार्मूला इज सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा cos स्क्वायर थीटा and जो shear stress रो वैल्यू अछि ओके the given shear stress value tau dash this particular value tau dash will be equal to मन रखिबे minus sigma by 2 sin 2 theta tau dash will be equal to minus sigma by 2 okay minus sigma by 2 sin 2 theta this is the formula for shear stress and normal stress on the plane within the material which is measured at anti-clock direction theta from the given plane clear बुझा जाउची की बुझा गला की एति की जाई बुझा गला की हेलो गाइस बुझा गला की रूम तुम तो कोई लो मीटिंग नहीं तुम क्लास लेवा स्टार्ट करते कर लियो कोन हला पूडी की ओडिया वाह 20 minutes raw 20 minutes
मु फोन करूची विदिन हाफ एन आवर ओके वेल मोर एक्चुअली आज मीटिंग गुटे थिला ठीक अच्छे तो ये जिनस बुझागला आपन को ठीक अच्छे तो लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा डैश वैल्यू एंड लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेसेस वैल्यू ओके सो ये जिनस गुड़ा को मन रखिथिबे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला एबे देखंतु मु आपन को शियर स्ट्रेस रो साइन कन्वेंशन बताउछि ओके आइ रे बहुत डाउट थाए तो ये डाउट क्लियर करंतु साइन कन्वेंशन for shear stress देखंतु shear stress रो साइन कन्वेंशन सब बेले मन रखिथिबे लेट्स सपोज दिस इज योर स्ट्रेस एलिमेंट ठीक अछि आ गोटे स्ट्रेस एलिमेंट नहीं जाउची गोटे जगह रे देखे देबी दिस इज योर अनदर स्ट्रेस एलिमेंट जदि shear stress एमिति अछि देखंतु एमिति और एमिति तो ये स्ट्रेस एलिमेंट को केमिति रोटेट करूची को टाइप रोटेशन प्रोवाइड करूची छाड़ी दियंतु सुनंतु लेट्स सपोज यू हैव स्ट्रेस एलिमेंट लाइक दिस ओके दिस इज योर पॉजिटिव shear stress let's suppose you have a stress element like this just ulta this is your negative shear stress okay हाँ बिल्कुल तो सीधा ही मु कहूली एमती गोटे जिनस आम मन रखिदेवा कि जदि क्लॉकवाइज रोटेट करूचे ओके इफ क्लॉकवाइज रोटेशन ओके एमती मन रखिदेवे देखंतु का को गुटे कंसीडर करी मन रखी दियंतु जदि ऊपर वाला को धरी करी मन रखिबे तो आकु धरी करी मन रखी दियंतु और जदि साइड फेसेस रो धरी करी मन रखिबे तो ताकु धरी करी मन रखी दियंतु ओके तो इफ देयर इज क्लॉकवाइज रोटेशन ओके एमती मन रखी दियंतु क्लॉकवाइज रोटेशन जदि ऊपर वाला को धरी करी मन रखिबे तो क्लॉकवाइज रोटेशन देन पॉजिटिव एंटी क्लॉक रोटेशन देन नेगेटिव आर टू भी बढ़िया मु जिंस एबे एक्सप्लेन करिवि डोंट वरी एबे बस एति की मन रखंतु कि एमिति ओके दिस पैटर्न एबे देखंतु ये जो shear stress अछि टाउ shear stress टाउ दिस इज ए टेंसर क्वांटिटी व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी आकु आमे रिप्रेजेंट करिवा तो हमको कौन कौन दरकार देखंतु फेस एंड डायरेक्शन ओके फेस एंड डायरेक्शन भी दरकार एबे सुनंतु आर यूज मु आपन को बताउची लेट्स सपोज आई हैव ए क्यूब लाइक दिस मो पाखरे गोटे क्यूब अछि एबे सब बुझी जीवे आपन आई हैव ए क्यूब लाइक दिस सुनंतु आर क्यूब रो एकदम सेंटर को धरंतु एठु एक्सिस गुडा को देखंतु ये पटे गुडे एक्सिस ऊपर गुडे एक्सिस गुडे तल पटे गुडे एक्सिस आ ये पटे गुडे बाहर को एक्सिस आसुथो आ से भीतर को गुडे एक्सिस जाउथो इमेजिन नहीं पारछि एबे सुनंतु लेट्स सपोज दिस इज योर पॉजिटिव एक्स दिस इज योर नेगेटिव एक्स लेट्स सपोज दिस इज योर पॉजिटिव वाई दिस इज योर नेगेटिव वाई एतिकी ही बुझंतु आपण जिंस गुडा को बुझी जिवे ओके एक्स वाई प्लेन रे ही बुझंतु सुनंतु तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो जाउची जो प्लेन को कट करूची दिस पर्टिकुलर प्लेन जोटी एबे मु टिके टिके ब्लू कलर शो करूची दिस इज योर प्लस एक्स प्लेन सेमिति ही दिस इज योर प्लस वाई प्लेन बुझा गला ये प्लेन गुडा को केमती देखिबा दिस इज योर नेगेटिव एक्स प्लेन दिस इज योर नेगेटिव वाई प्लेन ये तळ वाला ओके ये डाउन वाला नेगेटिव वाई प्लेन बुझा गला कि एबे सुनंतु आउ थरे मु ये क्यूब को नउची आपण एबे प्लेन विषय आपण पूरा बुझी जाइछंती यू हैव द कांसेप्ट क्लियर ऑन द प्लेन एबे सुनंतु लिसन नाउ देखंतु लिसन सुनंतु जते बेला हमें shear stress को रिप्रेजेंट करिवा आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट shear stress एज अ टाउ एक्स वाई ठीक अछि एमिति मु रिप्रेजेंट करिवि टाउ एक्स वाई तो आई रे जो फर्स्ट एक्स टा रिप्रेजेंट होची ना
the first x, this represent the face or plane, face or plane, ठीक अच्छे। आउ जो y टा होची इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, जो y टा अच्छी इट रिप्रेजेंट योर डायरेक्शन। नाउ लेट्स सपोज कि मु शियर स्ट्रेस एमिति देखै दउछि, दिस पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस, और टिके कलर चेंज कर दवा आपन को भी भल लागियो। लेट्स सपोज मु शियर स्ट्रेस को एमिति देखै देली, एठी एमिति देखै देली, लेट्स सपोज ये ऊपर पटे एमिति देखै देली। What is this particular shear stress? Let's suppose this particular shear stress is tau, और magnitude होची tau। एबे ये पॉजिटिव x रे एक्ट करूची, को प्लेन रे एक्ट करूची, प्लस x प्लेन रे एक्ट करूची, को डायरेक्शन रे प्लस y डायरेक्शन रे एक्ट करूची, प्लस x प्लेन रे एक्ट करूची, प्लस y डायरेक्शन रे एक्ट करूची। तो दिस पर्टिकुलर shear stress is positive, yes or not? This particular shear stress is positive। एबे देखंतु जदी मु एमिति देखैबी, एबे देखंतु जदी गोटे फेस रे एमिति ऊपर को देखैली तो ऊपर वाला फेस रे एमिति देखेबाक पड़िबो। दिस इज योर कंप्लीमेंटरी शियर स्ट्रेस, कंप्लीमेंटरी शियर स्ट्रेस, दिस इज योर कंप्लीमेंटरी शियर स्ट्रेस। ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर टाउ एक्स वाई जो कि पॉजिटिव अच्छी, yes or not? Because positive phase react करूची in positive y direction, hence plus 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 कोण प्लस है ना, तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। एबे सेमिति एठी देखंतु आरो कंप्लीमेंटरी शियर स्ट्रेस मु ऊपर पटे एमती देखैबी, तो ये जो शियर स्ट्रेस आकु कहबी कोन कहबी, आकु मु कहबी टाउ शियर स्ट्रेस y प्लेन रे एक्ट करूची प्लस y प्लेन रे पॉजिटिव x डायरेक्शन रे, तो एडा भी तो पॉजिटिव हैला गुरु। हां, ये शियर स्ट्रेस को देखंतु, ये शियर स्ट्रेस, ये जो टाउ लिखली टाउ y प्लेन रे एक्ट करूची व्हिच इज प्लस y एंड इट इज एक्टिंग इन प्लस x डायरेक्शन, तो प्लस 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 ना, तो दिस आर योर पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस। एमिति भी आपण जय श्री राम, ओके जय श्री राम। तो एमिति भी आपण देखि परिबे जिंस गुडा को, ओके शियर स्ट्रेस रो साइन कन्वेंशन। ओके, आ माने कोन, जदी हमें गोटे टेबल बनैबा फेस डायरेक्शन एंड शियर स्ट्रेस वैल्यू टाउ, फेस डायरेक्शन एंड शियर स्ट्रेस वैल्यू टाउ। तो मन रखिथिबे ये जो आरो रिप्रेजेंटेशन होची टाउ एक्स वाई, आई रे सबुटू फर्स्ट इडा होची फेस और सेकंड वाला जो होची दिस इज योर डायरेक्शन। बस एति की मन रखिले तो सरला। तो प्लस पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन देन शियर स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव, माइनस फेस माइनस डायरेक्शन देन आल्सो शियर स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव फेस माइनस डायरेक्शन तो प्लस माइनस कौन हो नेगेटिव, माइनस फेस पॉजिटिव डायरेक्शन ताहले भी हो जिनसटा नेगेटिव। आपको एमती बुझी पार आपण एमती बुझी पारिबे। सुनंतु लेट्स सपोज कि मु गोटे 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट लउछि, ओके आई एम टेकिंग ए 2D स्ट्रेस एलिमेंट। लेट्स सपोज कि मु शियर स्ट्रेस अप्लाई करि देली, एमिति अप्लाई कर देली लाइक दिस। तो एटा कोन टाउ मु अप्लाई करूछि मैग्नीट्यूड, प्लस एक्स रे अप्लाई करूछि, वेरी गुड नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव एक्स रे मु अप्लाई करिली, कोठी अप्लाई करिली करूछि प्लस एक्स रे अप्लाई करिली ना, आई एम अप्लाइंग इट इन पॉजिटिव एक्स बट नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वाई डा कोन माइनस, तो ये ठीक प्लस माइनस आसीगला, तो दी ओवरऑल शियर स्ट्रेस विल बी नेगेटिव। तो दिस इज योर नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ओके, जदि एमिति शो करिवा देन दिस इज योर नेगेटिव शियर स्ट्रेस। एबे देखंतु एठी देखैतिली मु, दिस इज टाउ मु अप्लाई करिली प्लस एक्स डायरेक्शन रे, माने सॉरी प्लस एक्स फेस रे बट माइनस वाई रे एक्ट करूची, तो ओवरऑल शियर स्ट्रेस विल बी नेगेटिव। तो लिखिथिले ना नेगेटिव। एमिति आपण सीधा सीधा शियर स्ट्रेस रो साइन कन्वेंशन जज करि परिबे। ओके, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्लियर गेटिंग द पॉइंट लाइक दिस। तो एबे देखंतु एबे जो एठी मु शियर स्ट्रेस आपण को देखैली, दिस पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस, ये जो टाउ डैश एटा कोन हेथिबो, ए किछि भी हेथिबो। लेट्स सपोज एटा एक्स वाई प्लेन आपण देखुचंती, तो ये लेट्स सपोज आको आपण पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव वाई, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज बेसिकली positive. Okay, this particular value is basically your positive shear stress. Getting the point? Okay. तो जते बेले आपण वैल्यू पुट करिवे ना, जते बेले whenever you are going to calculate the value tau dash ର value automatically positive ही आसियो by using this particular formula, not to fear. Okay, good evening संजय बेहरा जी, असीमा जी, सॉरी गुड इवनिंग, केमती अछंती आपण समस्त भलो। तो ये साइन कन्वेंशन केमती देखिबार अछि शियर स्ट्रेस रो बुझा गला, कमेंट करंतु। शियर स्ट्रेस रो साइन कन्वेंशन केमती देखिबार अछि बुझा गला कि
पॉजिटिव नेगेटिव केमती देखिबार अछि शियर स्ट्रेस अमित उमर चिन्मय दिशा जी रोजालिन जी एवरीवन एडा बुझा गला कि असीमा जी निखिल भाई ये जिनसटा बुझा गला कहंतु आपरे गोटे केस बताउची डन ओके लाइक दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई द साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेसेस ओके नेक्स्ट माने बहुत कंफ्यूजन होची ना कि पॉजिटिव शियर स्ट्रेस ना नेगेटिव शियर स्ट्रेस यस और नॉट ये जिनसो भी पचारि परिबे तो दिस इज द टेक्निक to check the signs that is sign of shear stress okay next chalantu तो what case 2 okay case 2 transformation of stress in 2D condition अबे सुनंतु व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन देखंतु केस 2 वेरी इंपोर्टेंट केस वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला ओके वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला दिस इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फार्मूलास ओके छाड़ंतु मु एबे बुझौची बुझिबे लेट्स सपोज आई हैव ए एलिमेंट मो पाखरे गुटे स्ट्रेस एलिमेंट अछि आई हैव ए एलिमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस एलिमेंट बुझिबे वेरी इंपोर्टेंट फार्मूलास on this particular stress element let's suppose sigma 1 and sigma 2 stresses act karuchi these are the normal stresses on this particular stress element sigma 1 and sigma 2 normal stresses act karuchi ଆଉ ये जो normal stresses act karuchi जो plane ऊपर act karuchi गुरुजी देखंतु से plane ऊपर मु किछि भी shear stress apply करिनी means these are your principal stresses let's suppose sigma 1 is greater than sigma 2 okay माने sigma 1 is your major principal stress एठी लिखि दउची okay is your which plane अरे बहुत विचार करूची ये OBS ये गरम दिन रे इंटरनेट पळेबो जाउथुबो आसुथुबो दिमाग खराब हो जाउची ता ऊपर आदानी पावर इडा सीडा मुंडो खराब एबे देखंतु सुनंतु ये जो गिवन प्लेन अच्छी दिस गिवन प्लेन आर प्रिंसिपल प्लेन बिकॉज ये प्लेन ऊपर शियर स्ट्रेसेस आर 0 टाउ इक्वल टू 0 ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन्स हेंस दिस आर कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल प्लेन सो आपन को देखंतु क्वेश्चन रे दिया हिथिबो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रो वैल्यू दिया हिची ओके माने सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो वैल्यू दिया हिची एबे देखंतु भल से देखंतु ये जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एठी मु कंसीडर करी दिस आर पॉजिटिव इन नेचर दैट इज टेंसाइल ओके ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ही बट टेंसाइल मु कंसीडर करी तो ये जो फॉर्मूला गुडा को मु बतैबी दोस फॉर्मूला विल बी करस्पोंडिंग टू दिस टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली ओके एटा भी सिग्मा 2 हे जिवो एटा भी सिग्मा 1 हे जिवो एमिति तो दिस इज योर गिवन स्ट्रेस एलिमेंट आको हमें कोन कहबा स्ट्रेस एलिमेंट एबे देखंतु let's suppose from this particular plane जो plane ऊपर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करूची let's suppose sigma 1 is your major principal stress okay तो जो plane ऊपर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करूची let's suppose this is your AB plane ठीक अछि तो ये AB plane रू मु कोन करबी एंटी क्लॉक थीटा मूव करबी आई एम गोइंग टू मूव एंटी क्लॉक डायरेक्शन थीटा सब बेले एंटी क्लॉक मूव करबा एंटी क्लॉक थीटा मूव करिला परे आई एम गेटिंग अनदर प्लेन मते अनदर प्लेन गुडे मिलला लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर प्लेन इज योर एसी प्लेन तो ये जो एसी प्लेन अछि आकु टिके एक्सटेंड करबी एठी लेट्स सपोज एमिति एठी देखै दउची तो ये एसी प्लेन ऊपरे लेट्स सपोज एसी प्लेन ऊपरे जो एलिमेंट अछि से एलिमेंटटा एमिति तो ये एसी प्लेन ऊपरे स्ट्रेसेस मते कैलकुलेट करियार अछि लेट्स सपोज ऑन दिस पर्टिकुलर एसी प्लेन दिस इज योर एसी प्लेन तो ये एसी प्लेन ऊपरे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश केते लेट्स सपोज ठीक अछि तो जदि एसी प्लेन ऊपर कैलकुलेट करिवे त आर 90 डिग्री रे आ गुटे प्लेन थिवो तो से प्लेन ऊपर लेट्स सपोज सिग्मा y डैश रो वैल्यू केते ये वैल्यू कैलकुलेट करियार अछि नाउ लेट्स सपोज ये जो देखंतु आपन को तो एबे दिया आइछि AB प्लेन जो थिला दिस आर योर प्रिंसिपल प्लेन तो प्रिंसिपल प्लेन तो ऑलरेडी आपन को दिया आइछि क्वेश्चन रे प्रिंसिपल प्लेन ओके तो आउ को प्लेन नथिबो जो कि प्रिंसिपल प्लेन थिबो कोन पाए बोले ऑलरेडी आपण प्रिंसिपल प्लेन रो ही थीटा एंटी क्लॉक एंगल देखु चंती तो ये जो प्लेन हेथिबो ना ये किछि नॉर्मल प्लेन हेथिबो एनी नॉर्मल प्लेन सो ऑन दिस एनी नॉर्मल प्लेन यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा x डैश सिग्मा y डैश ठीक अछि एंड
तो देखो तो यहाँ जदि नॉर्मल प्लेन तो आउपरे शियर स्ट्रेसेस भी एक्ट करिवो तो लेट्स सपोज ये शियर स्ट्रेसेस भी एठी एक्ट करूची तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस लेट्स सपोज दिस इज योर टाउ एक्स वाई डैश तो ये तीनटा फॉर्मूला मते कैलकुलेट करियार अछि सिग्मा एक्स डैश रो वैल्यू सिग्मा वाई डैश रो वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डैश ठीक अछि तो हाउ टू कैलकुलेट देखंतु सुनंतु फॉर्मूला गुडा को डायग्राम बुझा गला फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 theta. This is your sigma x dash. Sigma y dash equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 तापर एटी माइनस हो बस ओके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 divided by 2 cos 2 theta. These are your normal stresses on any plane which is measured at angle theta anti-clock from the major principal plane. Kutru measure hoji major principal plane ru ye angle theta anti-clock mu nei. So on that particular plane जो भी आपण पाइले सेठी सिग्मा एक्स डैश नॉर्मल स्ट्रेस रो वैल्यू कोन जदि से प्लेन रे नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करूछन तार म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे माने से प्लेन रो 90 डिग्री रे आ गुटे प्लेन रहिबो से प्लेन ऊपर सिग्मा वाई डैश वैल्यू केते ओके तो ता पई ये सब फार्मूला आपण यूज करिवे आरे मन रखिथिबे सिग्मा 1 सिग्मा 2 जाको कोन दिस आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके दिस आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो एटा हे गेला तापर नेक्स्ट कैलकुलेशन शियर स्ट्रेस भी हमको दरकार ना तो टाउ डैश एक्स वाई रो जो फार्मूला अछि दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 sin 2 theta. This is the formula for shear stress. Very important. Okay, very important formula. एबे देखंतु ये जो shear stress act करूची टाउ एक्स वाई डैश एटा कोन मैक्सिमम की ना तो मते फाइंड आउट करियार अछि प्लेन वेयर shear stress is maximum. Shear stress is maximum. Shear stress is maximum. Okay, that is tau xy dash रो वैल्यू केबे मैक्सिमम हेबो तो टाउ xy dash को मैक्सिमाइज करियार अछि माने ये sin 2 थीटा रो वैल्यू जदी 1 हे गेला if this particular value becomes 1 then I will get maximum shear stress तो sin 2 थीटा 1 केबे हेबो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 ना ओके sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 देखंतो sin 2 थीटा जदी 1 हे गेला देन आई विल गेट टाउ मैक्स जारो वैल्यू हेबो केते माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 दिस इज योर टाउ मैक्स वैल्यू तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1 केबे हेबो जते बेले थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ओके व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ठीक अछि जदी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री फॉर एग्जांपल ये जो अपन को एलिमेंट दिया ही थिला इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट आमे जो थीटा मेजर करूथलु एंटी क्लॉक तो लेट्स सपोज जदी मु एंटी क्लॉक मेजर करूची 45 डिग्री आई एम गेटिंग ए प्लेन ये प्लेन मु गुडे पाइली तो ये प्लेन ऊपरे ओके दिस पर्टिकुलर प्लेन ये प्लेन ऊपरे जो शियर स्ट्रेस एक्ट करूची ना ये प्लेन ऊपरे जो शियर स्ट्रेस एक्ट करूची दिस इज योर टाउ मैक्स तो एडा गुडे प्लेन तो आरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गुडे प्लेन थिबो तो 45 डिग्री आई राउ 90 डिग्री एक्ट करिवा तो 135 डिग्री getting the point co true from the major principal plane from the major principal plane from the major principal plane और ये वैल्यू गुडा को केते दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज योर टाउ मैक्स तो ये जिनसोटा अपन को पचारिबे एग्जाम रे ओके कि वेयर वी गेट टाउ मैक्स इज एट 45 डिग्री और 135 डिग्री फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स इज sigma 1 minus sigma 2 by 2 okay sigma 1 minus sigma 2 by 2 this is your tau max value so major principal plane ru 45 degree or 135 degree रे you will get the tau maximum value very important formula एबे देखंतु जो ये जो प्लेन आपण पाइले जो प्लेन ऊपर आपण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखि पारुछंती व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन तो ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन दैट इज ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर
the value of normal stress, let's suppose एठी जो sigma x dash अपन देखिबे और एठी जो sigma y dash अपन देखिबे, both sigma x dash and sigma y dash will be equal in magnitude, ठीक अछि, and its value is nothing but average of principal stresses, sigma 1 plus sigma 2 by 2. This is the formula. Clear? Getting the point? तो ये कंडीशंस, ये कंक्लूजन्स गुड़ा को मन रखिथिबे. तो दिस इज योर केस 2. ओके, केस 2 जाई रे आपन को स्ट्रेस एलिमेंट गुटे दिया हिथिबो आ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया हिथिबो आ से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया हिची. सुनंतु आमे कोन को जिंसो एठी करिलु आपन को मु एक्सप्लेन करि दउछि. सुनंतु व्हाट वी हैव डन. आपन को गोटे स्ट्रेस एलिमेंट दिया गला, तारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया गला. तो फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंटी क्लॉक डायरेक्शन थीटा एंगल रे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन थीटा एंगल रे मु गोटे प्लेन पाइली. लेट्स सपोज से थीटा जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन रे थीटा एंगल मेजर करूछंती, दैट विल बी एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा. तो मु गोटे प्लेन पाइली. ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन मते कैलकुलेट करियार अछि तीनटा जिंसो, सिग्मा एक्स डैश. तो सिग्मा एक्स डैश जदि जो प्लेन रे कैलकुलेट करिवि आर 90 डिग्री रे आ गोटे प्लेन मते मिलिबा कथा. तो से प्लेन रे लेट्स सपोज जो नॉर्मल स्ट्रेस ऐड करूची दैट इज योर सिग्मा वाई डैश. तो सिग्मा एक्स डैश रो वैल्यू, सिग्मा वाई डैश रो वैल्यू फाइंड आउट करियार अछि. देन आफ्टर आई हैव टू फाइंड दिस शियर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस प्लेन. ओके, तो आ पई मु आपन को इक्वेशंस गुडा को देली. हेड देखंतो, दिस आर द इक्वेशंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड. ओके, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश रो वैल्यू हमें कैलकुलेट करिलु एमिति बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूलास. देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेसेस. ओके, ये तीनटा फार्मूला. एबे देखंतु, एबे मते दरकार थिला कोन, मु ये भाबिली, ये जिंसोटा भाबिली कि मते एमिति गोटे प्लेन ना कहंतु जो प्लेन ऊपर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम आसुची. तो शियर स्ट्रेस तो इडा फार्मूला. तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम केबे ही पारिबो जते बेले ये sin 2 थीटा रो जो वैल्यू अछि, दिस sin 2 थीटा बिकम्स 1. तो sin 2 थीटा 1 केबे हेबो जते बेले थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज sin 90 डिग्री इक्वल टू 1. ओके, तो sin 90 डिग्री 1 हेबो माने थीटा मस्ट बी 45 डिग्री. और देखंतु जदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रे गोटे प्लेन आपण पाउछंती जा ऊपर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम एक्ट करूची, तो आरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रे दैट इज ये 45 रे आउरी 90 ऐड करंतु, देन यू विल गेट 135 डिग्री. तो एट 135 डिग्री फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन you will get another plane जा ऊपर आउ गोटे मैक्सिमम शियर एक्ट करूथबो. ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन सब बेले हम देखिबा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन. तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, सेटा ही लिखेली एठी. एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल प्लेन वी गेट प्लेन वेयर शियर स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम. आउ से शियर स्ट्रेस रो मैग्नीट्यूड केते मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रो देखंतु से माइनस साइन को कंसीडर करंतु, इग्नोर करंतु, किछि फरक पड़िबो नै. द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस. ओके, तारो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2. ये फार्मूला मन रखिथिबे आ ये फार्मूला ये जिंसो भी मन रखिथिबे. सिग्मा 1 इज पॉजिटिव, सिग्मा 2 इज पॉजिटिव. डायग्राम रे मूड एज ए टेंशन कंसीडर करिछि. जदि डायग्राम रे आपन को कहि देबो क्वेश्चन रे कि दी सिग्मा 2 इज कंप्रेसिव इन नेचर, लेट्स सपोज, तो सेठी क्वेश्चन रे जते बेले आपन सॉल्यूशन करिवे तो वैल्यू जो आपन पुट करिवे माइनस रे पुट हेबो. ओके, वैल्यू you are going to substitute the value in negative, माइनस रे वैल्यू पुट करिवे. ओके, तापर देखंतु एठी हमें पाइलु एट 45 डिग्री एंड 135 डिग्री हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पाइलु फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन. नाउ एबे हमको कोन करियार अछि, मोर इंटरेस्ट हला कि ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन अछि आ ऊपर तो किछि ना किछि नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करूथुबो. ठीक अछि, एक्ट करिला, तारो वैल्यू केते, तो तारो फार्मूला आसीबो एवरेज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 by 2 अब इक्वल मैग्नीट्यूड रहिबो सिग्मा एक्स डैश एंड सिग्मा वाई डैश. तो ये जो स्ट्रेसेस कोडी एक्ट करूची ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर. ओके, यू विल गेट इक्वल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, यू विल गेट इक्वल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस. क्लियर? तो ये सब जिंस गुडा को मन रखिथिबे. सो गाइस, with this I am ending this particular revision class today. So from tomorrow we are going to start डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. इवनिंग रो जो हमर मेन क्लासेस अछि तारे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर चलिवो. काली सकाल भी मु रिवीजन क्लास सोम रो नहीं परिबिनी, मु सीधा पहर दिन. ओके, ट्यूसडे मॉर्निंग. ओके, आई विल टेक रिवीजन क्लासेस ऑफ सोम अगेन. सो फ्रॉम टुमारो इवनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. ऑल द बेस्ट विशेस गाइस. आज टिके संडे अछि, टिके जीवार अछि, काम अछि. ओके, ऑल द बेस्ट विशेस. जय जगन्नाथ भाई भौनी माने, टेक केयर. ये रिवीजन सेशन करेला पर जेमती मु पीडीएफ अपलोड करिथिली, पीडीएफ सेमती आउ थरे अपलोड कर देबी. ओके, ग्रुप रे ही, हम ग्रुप रे पीडीएफ अपलोड कर देबी.
भल से देखंतु क्लासेस गुडा को आम वर्क करूचु अपन पछरे तो रिवीजन हो जिवो आउ आए रे भी ये रिवीजन सेशन रे मु जेति की एक्सप्लेन करी देबी ताइरु भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रो पचारा जीवो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्विंग सो ये सब क्लासेस भी बहुत इंपोर्टेंट मिस करिवे नाही ऑल द बेस्ट।